फ्रेंड्स, अवध मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। 1722 ईस्वी में सादत खान को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध के सूबेदार को नवाब के नाम से भी जाना जाता था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे अवध इंडिपेंडेंट हो गया और नवाब का पद हेरेडिटरी हो गया था। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के संयुक्त सेना को हरा दिया था। उसके बाद अवध का अनेक्सेशन तो नहीं किया गया था, लेकिन इलाहाबाद की संधि की गई थी, जिसके तहत अवध को बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा था। इसके अलावा अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना को तैनात कर दिया था, जिसका खर्चा अवध को उठाना पड़ता था। अवध के बचे खुचे स्वतंत्रता को एक बड़ा झटका तब लगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1801 ईस्वी में अवध के साथ सब्सिडरी अलायंस किया। इस अलायंस के तहत अवध का करीब करीब आधा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। यह ट्रांसफर इस ग्राउंड पर किया गया कि अवध ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के खर्चे उठाने में सक्षम नहीं है और यह खर्चा ट्रांसफर किए गए क्षेत्रों के रेवेन्यू से चुकाया जाएगा। इस अलायंस के तहत अवध को किसी भी प्रकार का सेना रखने से मना कर दिया गया और अवध ने अपने विदेश नीति पर नियंत्रण भी खो दिया। इस तरीके से अवध पूरी तरीके से प्रशासन चलाने ईस्ट इंडिया कंपनी इतना से भी संतुष्ट नहीं थी और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहती थी। 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह अवध के नवाब बने। वाजिद अली शाह कला और साहित्य के संरक्षक थे। वाजिद अली शाह खुद भी एक गीतकार थे और कई गीतों की रचना भी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 ईस्वी में मिस गवर्नेंस का बहाना करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जबकि सब्सिडरी अलायंस के बाद प्रशासन मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही थी। वाजिद अली शाह के लिए पेंशन फिक्स कर दिया गया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। वाजिद अली शाह न तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट विरोध करने में सक्षम थे और न ही उन्होंने कोई विरोध किया। अवध के पतन को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी शतरंज के खिलाड़ी में प्रभावशाली तरीके से दिखाया है। इस कहानी पर सत्यजीत रे ने एक शतरंज के खिलाड़ी नामक फिल्म भी बनाई है, जो कि उस समय के राजनीतिक जीवन को दिखाती है।